Hello, good morning students. Our today's topic is response of abiotic factor. Abiotic factors आपने पढ़े थे, कौन कौन से abiotic factors हैं? Temperature and another one is water, second important factor, water. Third, that is the light. And fourth, सॉइल। अब ये जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स ऐसा तो नहीं है कि अगर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वाटर के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली वाटर का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जितने भी आप फैक्टर्स देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, दे ऑल आर व्हाट, इंटर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल इंटीग्रेटेड। ओके, सो all abiotic factors are interrelated. Change in one factor causes change in other factors also. तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी फैक्टर अकेले इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा है, वो आपस में क्या है, interrelated and work in integrated manner. अब आप ये देखो, ये चारों फैक्टर्स जो हैं आपस में मिलकर के क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर कोई पर्सन है, उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट होगा एबायोटिक रेजिस्टेंस का, उसको जरा चेक कर लेते हैं। इसको एक ग्राफ के थ्रू डिनोट करा गया है। इसके एक एक्सिस पर जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल की जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करेंगे। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उन एक्सटर्नल फैक्टर से पर्टिकुलर पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना। दैट इज द इंटरनल, उसकी फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंज आएगा। तो दिस वन इज द इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को जो हम नोटिस करते हैं तो हम तीन कैटेगरी के एनिमल्स को देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा निकला। तो 3 कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। एक एनिमल्स, जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स या हम सिंपली कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे एक्सटर्नल में चेंज आएगा अपने आप को इंटरनली भी क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। जो जो एक्सटर्नल में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरनली अपने आप को चेंज करा। सपोज टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, तो इन्होंने भी अपनी बॉडी के अंदर क्या करा, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा। सपोज करो वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो इन्होंने भी उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके आ गए, वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज, मतलब बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से ये आपस में क्या कर रहे हैं, जो बाहर का एनवायरमेंटल फैक्टर है वही इनके ऊपर क्या डाल रहा है, अफेक्ट डाल रहा है, और उसी के अफेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसी के जैसा कर देंगे। मतलब एनर्जी खुद के यूज नहीं करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने का काम करेंगे। इस तरह के एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कन्फर्मर्स। तो 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, कन्फर्मर्स। change their internal environment according to external environment, अपने आप को उसी के अनुसार क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, पॉइकिलोथर्मल्स की। पॉइकिलोथर्मल्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एग्जाम्पल, poikilothermal means cold blooded animals। वो भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, कन्फर्मर की तरह, ठीक है। मतलब इनको अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाहर की एनर्जी को ही लेंगे और बाहर उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेंगे, ढाल लेंगे।
कोई इनमें जैसे बाहर जो है जैसा टेम्परेचर वैसे अपने आप का बना लेंगे, जैसी बाहर हीट की कंसंट्रेशन वैसी अपनी हीट की कंसंट्रेशन करते हैं, जो कुछ होगा बाहर के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि इनका सब कुछ कौन डिसाइड करता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली कौन से एनिमल्स आएंगे? एनिमल्स क्या, प्लांट्स आएंगे। जितने भी प्लांट्स हैं आपने देखा होगा जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है वैसे ही उनका खुद का एनवायरनमेंट भी हो जाता है। सो जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर, आर कन्फर्मर्स। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखें कि कन्फर्मर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वर्क करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दे कैन नॉट मेंटेन देयर ऑस्मोटिक एंड थर्मल बैलेंस, मेंटेन their thermal and osmotic balance। इस तरह के एनिमल्स को आप क्या कह रहे हैं? दैट इज कन्फर्मर्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज रेगुलेटर्स। सेकेंड कैटेगरी इज regulator। These are those animals which regulate their body temperature, which regulate their osmoregulation. Okay, so regulator that have homeostasis, homeostasis, it means they maintain their body temperature and osmolarity, maintain body temperature and osmolarity to maintain constant internal environment, to maintain constant internal environment। इस तरह के एनिमल्स में कभी भी कोई चेंज ऐसा नहीं आएगा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। ये अपने आप को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। ठीक है ना, ताकि अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाए। तो जब हम इनका ग्राफ देखते हैं, द इंटरनल फैक्टर, उल्टा ले लिया अपन ने, पहले हमको लेना है नीचे वाली साइड में एक्सटर्नल फैक्टर्स। So external factor and another one is internal factor। अब इस कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आएगी। ये किसकी लाइन है? रेगुलेटर्स की। इट मींस इन्होंने अपने आप को क्या करा है? मेंटेन करा है। ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। तो जब भी होम्योस्टेसिस होता है या रेगुलेशन होता है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ओके, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। आपकी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसके अंदर क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट जो है आप देखोगे कि जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, स्पेशली मैमल्स एंड बर्ड्स, दे हैव व्हाट? दे आर रेगुलेटर्स इन नेचर। ये अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। जहां पर मेंटेनेंस होगी वहां पर क्या होगी? सक्सेसिव रेट ज्यादा है। आप सक्सेस तभी तो कर पाओगे जब आप मेंटेन कर रहे हो अपने आप को, तो आपके अंदर ज्यादा एडेप्टेशंस होंगी। ठीक है ना, जब आप अपने आप को मेंटेन करते हैं तो उस मेंटेनेंस के उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। सो दे आर मोर एडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दे आर मोर adaptive as well as evolved।
सबसे ज्यादा जो एनिमल्स इवॉल्व होंगे वो भी कौन होंगे, रेगुलेटर्स ही होंगे। तो वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, दे आर होम्योथर्मल, दे आर व्हाट, होम्योथर्मल। आपने इन एनिमल्स को देखा होगा कि एनिमल्स अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि बर्ड्स मेंटेन करेंगी, जैसे कि मैमल्स मेंटेन करेंगे। तो मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर क्या हो रहा है, हीट, मेटाबॉलिक हीट जो है वो क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है, और वही उनको क्या बना के रखती है, एक्टिव। तो अगर होम्योथर्मल एक्टिव है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक हीट रिलीज्ड। ओके, सो दे आर मोर एक्टिव एनिमल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव एनिमल्स हैं बिकॉज हैव हाई मेटाबॉलिक हीट एनर्जी। इसी की वजह से ये ज्यादा क्या है, एक्टिव है। तो जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल हैं, रेगुलेटर्स का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द पार्शियल रेगुलेटर। थर्ड इज पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर कैसे एनिमल्स हैं, जब हम इनका ग्राफ शो करते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, तो आपको इनका ग्राफ शुरुआत में कैसा नजर आएगा, कन्फर्मर की तरह। तो यानी कि कुछ टाइम ये क्या करते हैं, बिल्कुल अपने आप को सेम बनाकर रखते हैं, जस्ट लाइक ए कन्फर्मर, चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, बट आफ्टर दैट दे रेगुलेट देयर बॉडी एक्टिविटी। तो इस तरह के एनिमल्स जो दोनों तरह की कैटेगरी को शो कर रहे हैं, कन्फर्मर एज वेल एज रेगुलेटर, दे आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर। दे आर व्हाट, partial regulator. So work according to conformer, but to some extent they may regulate their body environment. To some extent, पूरा नहीं हो रहा है, कुछ हद तक ये अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, but to some extent they regulate their internal body factors. इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा श्रू, जो स्मॉलेस्ट मैमल भी है। क्या है श्रू? सबसे छोटा मैमल है, स्मॉलेस्ट मैमल। ये क्या करते हैं स्मॉलेस्ट मैमल? ऑब्वियसली इनका सरफेस एरिया ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, ठीक है ना। हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड स्मॉल वॉल्यूम। इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ श्रू ही नहीं आता, इसके साथ साथ में आते हैं हमिंग बर्ड्स एंड स्क्विरल्स ऑल्सो। श्रू, हमिंग बर्ड आपने देखी होगी, सबसे छोटी बर्ड प्यारी सी ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना, जैसे जस्ट लाइक ए पीकॉक, वो वाला कलर इसका है हमिंग बर्ड। एंड दैट इज अनदर एग्जांपल इज द स्क्विरल। ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब का बॉडी सरफेस ज्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो कुछ टाइम तो इन्होंने अपनी लाइफ कैसे निकाली, जस्ट लाइक ए कन्फर्मर, अपने आप को चेंज करते रहे। लेकिन जब काफी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपने आप को ढालते रहे, सपोज करो बाहर का एनवायरमेंट कितना है, 14 है, 15 है, तो इन्होंने ज्यादा अपने अंदर चेंजेस नहीं करे, इन्होंने अपने आप को 14 और 15 बना दिया, ठीक है। लेकिन जब बाहर का टेम्परेचर लो होने लग जाएगा, सपोज करो 5 पे आ गया या फिर 2 पे आ गया या 4 पे आ गया, तब ये अपने आप को क्या करने लग जाएंगे, रेगुलेट करने लग जाएंगे। यानी कि शुरुआत कैसी करी इन्होंने, एज ए कन्फर्मर की तरह, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या करते रहे, काम करते रहे। लेकिन
जितना सहन करना था उतना इन्होंने अपने आप को सहन करा, एडजस्ट करा। उसके बाद में ये क्या बन गए, दैट इज नोन एज पार्शियल या रेगुलेटर बन गए, ठीक है ना। तो क्या हो गए ये पार्शियल रेगुलेटर। पूरी तरह तो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाए, लेकिन लाइफ का एक पोर्शन इन्होंने अपने आप को रेगुलेट करके निकाला, ठीक है। तो हम पूरा एवरेज स्टडी करते हैं, तो एवरेज स्टडी में हम क्या लेते हैं, लाइफ का कुछ पार्ट इन्होंने रेगुलेट करा और कुछ पार्ट ये कन्फर्मर की तरह क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्सेस देयर आर 3 कैटेगरीज, कन्फर्मर, रेगुलेटर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर। क्लियर?